नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो अब सर्दी के कच्चे चिट्ठे सुप्रीम कोर्ट में खुलने शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कुछ गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं, खुलासे किए गए हैं। एक खुलासा तो ये किया है कि ये जो दक्षिण ग्रुप है, जिससे 100 करोड़ रुपए लेने की बात है रिश्वत के रूप में, अरविंद केजरीवाल की सरकार के चुनिंदा लोग, खुद अरविंद केजरीवाल उनके संपर्क में थे। जब ये नई आबकारी नीति बनाई जा रही थी, उस समय संपर्क में थे। और बीच में ये खबर आई थी ना कि जो के कविता गिरफ्तार की गई थी हैदराबाद स्थित उनके अपने आवास से, जो केसीआर की बेटी हैं, एमएलसी हैं, उनके मोबाइल फ़ोन से नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट मिला था। तो आपस में संपर्क में थे। इसके अलावा 30 से अधिक लोगों ने या तो अपने मोबाइल फ़ोन सेट नष्ट किए थे, या सिम बदले थे, या मोबाइल बदले थे, और इन मोबाइल सेट की संख्या करीब-करीब 170 बताई गई है सुप्रीम कोर्ट को। एक और बात कही गई है, वो ये कही गई है कि साहब 9 समन इनको जारी किए गए और इन्होंने सभी समन को अवॉइड किया। किसी भी समन पर ये पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि साहब लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का एक डेमोक्रेटिक राइट होता है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करे, उससे रोका गया। उससे रोकने के लिए ये टाइम चुना गया। तो ईडी का कहना ये था कि ये जो 9 समन इन्होंने अवॉइड किए, ये तो अक्टूबर 2023 से ही भेजे जाने शुरू हो गए थे। लोकसभा चुनाव तो अब हो रहे हैं अप्रैल-मई में। तो ये जानबूझ करके ईडी के कठिन प्रश्नों के जवाब देने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात ये है कि साहब गिरफ्तारी पर तो कभी भी रोक नहीं थी। कभी भी इनको जाकर के गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन ईडी ने ये कहा कि जब 9वें समन के बाद भी ये नहीं आए और ये हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत देने, अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और ईडी को कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके अगले दिन ईडी के अधिकारी इनके मुख्यमंत्री आवास पर यानी शीश महल पर गए, इनसे 2 ढाई घंटे पूछताछ की और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। और ये ईडी ने जो जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को कि करीब-करीब 36 व्यक्ति ऐसे रहे हैं, पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि उस दौरान के जब ये सारा कुछ चल रहा था, आपस में गुटरगू हो रही थी, रिश्वत दी जा रही थी, नई आबकारी नीति एक्सचेंज की जा रही थी, बातचीत चल रही थी आपस में, सौदेबाजी हो रही थी कि कितने करोड़ रुपया जो है वो बंदरबाट की जानी है, रिश्वत ली जानी है, दी जानी है। उस समय के जितने फ़ोन सेट थे, जिनकी संख्या 170 से भी ज़्यादा बताई जा रही है, उनको या तो नष्ट किया गया, मतलब कहीं ज़मीन में गाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया या उनके सिम तोड़ दिए गए, मतलब मोबाइल सेट बदले गए, जानबूझ करके ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके।
आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अरविंद केजरीवाल के चिट्ठे खोले गए हैं, कच्चे चिट्ठे खोले गए हैं, इससे इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। ये रास्ता एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल ने खुद चुना है और अब उनको जिसको कहते हैं ना कि कठिन रास्तों का और सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है और कठिन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ये रास्ता उन्होंने खुद चुना है। वो पहले हाई कोर्ट पहुंच गए, अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश की। हाई कोर्ट को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि चूंकि 9 समन आपने अवॉइड किए हैं, तो इसलिए ईडी के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि आपको गिरफ्तार करें। दूसरे, जो ईडी के पास इस समय दस्तावेज हैं, जो व्हाट्सएप चैट से लेकर के तमाम दूसरी चीजें और गवाहियां, वो सब ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये गुलगबाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, रिश्वत ली गई है। साउथ ग्रुप से सलाह के आधार पर ही उनकी मर्जी के हिसाब से नई आबकारी नीति बनी है। और हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि मास्टरमाइंड यानी जो साजिशों के सरताज हैं, वो ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ही हैं। यानी जो केंद्रीय धुरी थी, वो तो अरविंद केजरीवाल थे। अब इतनी सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुकी हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि 29 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा, तब अरविंद केजरीवाल और उनके जो लीगल टीम के लोग हैं, उनसे जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि इतने सारे तथ्य अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक्चुअल में इन्होंने ये चालाकी दिखाई या सियानापन दिखाया कि अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध करार दिलवा दिया जाए, और अगर गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर तो पूरे केस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल को छूट भी मिल सकती है। हालांकि ये सब इतना आसान है नहीं। गिरफ्तारी के तौर तरीकों को आप चैलेंज कर रहे हैं, ईडी के अधिकार को आप चैलेंज कर रहे हैं। आपसे पहले तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके, विजय नायर गिरफ्तार हो चुके, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके, कई शराब कारोबारी गिरफ्तार हो चुके, 2 शराब कंपनियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व नौकरशाह हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चनप्रीत सिंह, जो गोवा में इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हवाला से पैसे मंगा करके उनका वितरण का काम भी कर रहे थे, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये सब यानी के कविता, अरविंद केजरीवाल, चनप्रीत सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब को जो पीएमएलए कोर्ट है, वो अब 7 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। यानी उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ा चुकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, जो वो चाह रहे थे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 29 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो अभिषेक मनु सिंघवी वहां होंगे, और इस तरफ से ईडी की तरफ से, सरकार की तरफ से एएसजी एसवी राजू होंगे, कोई और भी हो सकते हैं। और 29 अप्रैल से जो सुनवाई शुरू होगी, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं,
कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, ब्लड शुगर को लेकर के जिस तरह के ड्रामेबाज़ी उनकी पार्टी के नेताओं ने की है, तिहाड़ के गेट के पास तक पहुँच गई थी आतिशी मार लेना, और कुछ दूसरे लोग इंसुलिन लेकर के पहुँच गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्ले कार्ड दिखा-दिखा करके जो है मीडिया के सामने सुर्खियाँ बटोर रहे थे, और रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिशें होती हैं, जैसे जेल के अधीक्षक नरेंद्र मोदी ही हों, कोई और ना हो। जबकि जो जेल के डीजी हैं, बेनीवाल साहब, संजय बेनीवाल, वो एक आध बार नहीं, कई बार कह चुके हैं कि इस समय तिहाड़ में 20,000 कैदी हैं, और करीब-करीब इनमें से 1300 के आसपास ये भी बताए गए हैं कि डायबिटिक है। उनकी सबकी देखभाल होती है वहाँ पर। किसी का अगर ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो उसको दवाएँ दी जाती हैं, और ये हल्ला काट रहे थे कि साहब दिन में 3 बार बढ़ती है। तो उस पर भी जवाब आया, और अभी 3 दिन पहले इनकी इनको शाम के समय जब 300 से ऊपर इनकी ब्लड शुगर चली गई थी, तो इंसुलिन दी भी गई, कम खुराक की दी गई। तो अब जाकर के थोड़े शांत हैं, लेकिन संजय सिंह अभी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे तमाम लोगों के अंदर जाने से ये खुद भी भयभीत हैं, और इनको लोकसभा चुनाव में अब विश्वास नहीं रह गया है मतदाताओं पर। इसलिए किसी भी तरीके से हल्ला-गुल्ला करके, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करके अरविंद केजरीवाल को के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। जबकि सब जानते हैं कि कितने गंभीर आरोपों में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।